बिटकॉइन का जो टारगेट आपको मेरी बैक साइड पे दिखाई दे रहा है, जो बुल फ्लैग का पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये मैंने आज नहीं बनाया है और मैं कोई एक ग्रीन कैंडल देख के बुलिश नहीं हुआ हूँ। मेरी कम्युनिटी जानती है कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ ही नहीं। मैं मेरे भाइयों वो हूँ जो पिछली बेयर मार्केट में 60,000 से लेके 20,000 तक बिल्कुल बेरिश था, कभी अपने बाइस मैंने नहीं बदले। और उसके बाद जब दोबारा 20,000 का एरिया रिक्लेम हुआ, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर बिटकॉइन दाखिल हुआ, तो उसके बाद मैं भी कभी आपको बेरिश नहीं दिखाई दिया। 50,000 के लेवल पे जब लोग 20,000 पे दोबारा जा रहे थे, 30,000 पे अपने लिमिट ऑर्डर सेट कर रहे थे कि भाई वहाँ पे जाएगा तो बिटकॉइन खरीदेंगे, वहाँ जाएगा तो ऑल्ट कॉइन्स खरीदेंगे, तो वहाँ मैंने आपको क्या बात की थी? एक ही बात की थी कि भाई ऑल्ट कॉइन्स बड़ा ब्लीड कर गए हैं, आपको बड़ा परेशान कर रहे हैं, बट यही वक्त है खरीदने का जहाँ पर या तो आप डीसीए करो अगर पहले आप लोगों ने खरीदा हुआ है, अदरवाइज कुछ खरीदा हुआ नहीं है, दबा के बाइंग करो। यहाँ से इंशाल्लाह बिटकॉइन बाउंस बैक करेगा और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि बुल फ्लैग का जो पैटर्न बन रहा है, जो तभी मैंने आपको दिखाया था, वो भी ब्रेकआउट करेगा। आज आपको सारे के सारे बुलिश दिखाई दे रहे हैं, कोई आपको 2 लाख पे पहुंचा रहा है, कोई 1.5 लाख पे पहुंचा रहा है, बट उस टाइम जो है ना कोई भी आपको ये नहीं बता रहा था जब मैंने आपको ये सारे का सारा सिनेरियो समझाया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ओल्ड कॉइन्स भी प्रॉफिट के अंदर हैं, जो तब हम लोगों ने खरीदे थे। हमारे जो मीम कॉइन्स हैं वो इन दिनों के दरमियान दबा के फट रहे हैं। पेपे को देखो, इन दिनों के दरमियान फटा है, काफ़ी अर्से से आप लोगों ने होल्ड किया हुआ था। काफ़ी बार मैंने आपको इसके बारे में बताया, बिल्कुल बॉटम पे हम लोगों ने खरीदा और 200% का पंप हम लोगों ने इन दिनों के दरमियान देखा है उसके अंदर। इसके अलावा आप देखो ब्रेड को देखो, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। मैंने आपको समझाया था कि बेस चेन का ये टोकन है, बेस चेन का मेन मीम टोकन है और ये इंशाल्लाह ज़रूर फटेगा, ज़रूर पंप करेगा। और आज आपके सामने ये जब मीम कॉइन्स पंप कर रहे हैं तो हमारे मीम कॉइन्स इस टाइम दबा के ज़बरदस्त तरीके से पंप कर रहे हैं। और ब्रेड के बारे में दोस्तों बता दूं मैं आपको कि अभी जो है ना बेस चेन लॉन्च नहीं हुई है, जिससे लॉन्च हो गई ना तो ये मीम कॉइन्स जो है ना आपको बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। मैं मजीद भी इसके अंदर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बहरहाल यहाँ पर अगर आप लोगों ने पहले एंट्री नहीं ली थी तो अभी आप लोग टॉप पे बाइंग मत करना, क्योंकि यहाँ बाइंग कर लोगे तो परेशान होते रहोगे। दोबारा से वेट करो, अगर दोबारा हमें इंशाल्लाह को डिमांड जोन मिलेगा तो मैं आपको उसके बारे में गाइड करूँगा। बहरहाल जिन लोगों ने बाइंग की हुई है वो यहाँ पर मीम कॉइन्स के अंदर जो है ना कुछ प्रॉफिट जो है लाजमी बुक करें और सब कुछ जो है ना आगे के लिए मत छोड़े। मीम कॉइन्स के जो प्रॉफिट मिल रहा हो ना उसको आप लोगों को साथ साथ बुक करना चाहिए और वहाँ पर जो है ना अपने रिस्क खास तौर पर जो है ना आपको फौरी तौर पे मैनेज करने चाहिए। बहरहाल दोस्तों बिटकॉइन स्टिल इस टाइम 90,000 के आसपास चल रहा है और 86,000 की हमारी शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है जिसको बिटकॉइन होल्ड कर रहा है। मैंने कल की वीडियो के अंदर और परसों की वीडियो के अंदर भी आपको एक्सप्लेन किया था। ये बिटकॉइन की जो है ना एक शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है और जब तक बिटकॉइन को होल्ड कर रहा है हम यहाँ पर जो है ना ऊपर नीचे होते रहेंगे और उसके बाद अगर ये सपोर्ट टूट जाती है किसी मौके पर, जिसके बारे में थोड़ी मेरी एक्सपेक्टेशन भी है कि हो सकता है ऐसा, तो मार्केट जो है ना फिर इंशाल्लाह नीचे की मूव लेगी। तो वहाँ पर काफ़ी सवाल मुझे ये सुनने को मिले कि आसिफ भाई अगर बिटकॉइन ने सपोर्ट को लूज़ कर दिया तो वो ओल्ड कॉइन्स जो इस टाइम दबाव का शिकार है और जो एक पंप के बाद अब यहाँ पर दोबारा डंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कहाँ चले जाएंगे? वो तो बिल्कुल ज़मीन में दफन हो जाएंगे। तो क्या ओल्ड कॉइन्स की रैली हमें देखने को मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने जो है ना पहली चीज़ तो ये समझनी है और अंडरस्टैंड करनी है कि मार्केट का पूरा एक साइकिल होता है। अगर आप 2020 के साइकिल को देखो तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि बिटकॉइन ने अक्टूबर के महीने में पंप करना स्टार्ट किया था और उसी के साथ जो है ना हमें बिटकॉइन की डोमिनेंस भी पंप करती हुई दिखाई दी थी और ये सिनेरियो चलता रहा था दिसंबर के महीने तक। डोमिनेंस मुसलसल पंप कर रही थी, मुसलसल ऊपर जा रही थी, कभी कभी अगर नीचे आती थी तो ओल्ड कॉइन्स थोड़ा पंप करते थे, बट जैसे ही डोमिनेंस दोबारा पंप करना स्टार्ट होती थी ओल्ड कॉइन्स दोबारा डंप करते थे। यानी कि मेरे भाइयों, जैसे मैंने पहले आपको बताया माजी में कई बार कि हमने हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर, बुल मार्केट्स के अंदर माजी को फॉलो होते हुए देखा है। 19-20 करके मार्केट वैसी ही चलती है जैसे माजी में होता आया है। तो यही सिनेरियो दोस्तों इस बार भी हमें देखने को मिल रहा है और जब डोमिनेंस बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि ज़ाहिर ओल्ड कॉइन सफ़र करना है। कभी अगर ओल्ड कॉइन्स आपको पंप करते हुए दिखाई देते हैं तो जैसे पहले बताया मैंने भी आपको, इसका मतलब ये होता है थोड़ा सा हमें बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर ब्लीड दिखाई दिया है, इसी रीज़न की वजह से ओल्ड कॉइन्स हमें थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे। और वैसे ही मेरे भाइयों जब डोमिनेंस दोबारा पंप करना स्टार्ट होती है तो ओल्ड कॉइन्स दोबारा ब्लीड होते हैं। तो मेरे भाइयों अगर हम माजी को देखते हैं तो हमें ये समझ में आती है और हमें ये दिखता है कि हमें ये सिनेरियो जो है ना वो दिसंबर के महीने तक देखने को मिल सकता है। बट उसके बाद दोस्तों क्रिसमस के बाद जो है ना हमने हमेशा देखा है कि मार्केट पंप करना स्टार्ट होती है और उसके बाद फिर मौका आता है जहां पर ओल्ड कॉइन्स जो है ना बहुत मेगा पंप करते हैं। और उस टाइम दोस्तों क्या होता है कि बिटकॉइन या तो आपको थोड़ा सा ब्लीड करता हुआ दिखाई देगा कभी कभी, या फिर कहीं पे स्टेबल हो जाएगा। बट दोनों सूरतों में जो है ना ओल्ड कॉइन्स पंप करेंगे, यानी कि बिटकॉइन पंप करेगा
तब भी ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे, बिटकॉइन डंप करेगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे ऑल्ट कॉइन्स, और जैसे बिटकॉइन वापसी करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स ट्रिपल पंप करेंगे। यही मेरे भाइयों ऑल्ट कॉइन की रैली कहलाती है, और यही मैं इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो उससे पहले मेरे भाइयों, जितना आपने अभी तक सब्र किया है बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा और सब्र करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना आपको अच्छी मूव देखने को मिलेगी। इसके अलावा बिटकॉइन के बारे में बताया, जैसे वीडियो शुरू में आपको मैंने कि टारगेट हमारा 50,000 के लेवल से ही 1 लाख के ऊपर है, और आज भी दोस्तों वही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे मिड टर्म के अंदर बिटकॉइन को इंशाल्लाह 1 लाख से ऊपर देखेंगे। बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के बारे में जो मैंने आपको रात में बताया था ना, वो दोस्तों आप लोगों ने बस याद रखना है। मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर हमारे एक लोकल सपोर्ट बिल्ड हुई हुई है, आप लोगों ने उस सपोर्ट पर नजर रखना है, और यहाँ पर वो सपोर्ट ब्रेक होती है तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो है ना एक रिटेस्ट की तरफ जा रहे हैं बिटकॉइन के, जो कि ज़रूरी है कि बिटकॉइन एक रिटेस्ट ले, ताकि जो आगे मूव करे ना दोबारा बिटकॉइन, तो वो ज़्यादा मजबूती से मूव करे। आप लोग जो चार्ट्स को अगर देखो ना हमेशा, तो आपको दिखाई देगा कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आनी है। हमेशा जो मूव करेगा कोई भी एसेट, क्रिप्टो मार्केट हो, कोई फाइनेंशियल मार्केट हो, एक ट्रेंड में मूव करेगा। अगर ऊपर जा रहा है तो हायर हाइज हायर लोज बनेंगे, तो हायर हाई तो मिल गया। पीछे आपको दिख रहा होगा कि 2 हफ्ते बिटकॉइन मुसलसल पंप हुआ है, 40% तक पंप हुआ है, बट उसके बाद मेरे भाइयों एक हायर लो का मूव जो है ना अभी तक नहीं आया। तो अगर वो हायर लो का मूव आता है तो वहाँ पे आप लोगों को हैरान नहीं होना चाहिए, और मैं दोस्तों हरगिज़ हैरान नहीं होऊंगा अगर बिटकॉइन जो है ना अपनी सपोर्ट को लूज करता है। बट यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर जो है ना आपने शॉर्ट के चक्कर में नहीं पड़ जाना, और उसका रीज़न ये है दोस्तों, अगर आप नोट करो ना इस टाइम, तो आपको दिखाई देगा कि वॉल्यूम अचानक से दबाव का शिकार होता है, और एकदम से जो है ना अचानक से दिखता है कि मार्केट में वॉल्यूम आ गया है और बिटकॉइन पंप करना स्टार्ट कर जाता है। हालांकि दूसरी तरफ देखो तो ETF से मुसलसल ब्लीड हो रहा है, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो क्या रीज़न है? तो रीज़न मेरे भाई बिल्कुल सिंपल सा है कि इस टाइम जो है ना एक्सचेंजेस और जो मार्केट मेकर्स हैं वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाह रही हैं, ना तो लोगों को लेके ऊपर जाना चाह रही हैं जो कि हमेशा होता है, और ना ही जो है ना नीचे लोगों को आसानी से शॉर्ट देंगी। तो यहाँ ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिक्विडेट किया जाए, लिक्विडिटी उड़ाई जाए मार्केट की, फिर जो है ना अपने मूव की तरफ जाया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों इसीलिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है, और ट्राई करो कि मेरे भाइयों इस टाइम जो है ना आपका मेन फोकस जो है वो मिड टर्म की तरफ हो। अगर शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तब भी जो है ना आप लोग लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा तलाश करो, लॉन्ग की ट्रेड ज़्यादा तलाश करो, उसमें आपका फ़ायदा है बानिस्बत शॉर्ट के। शॉर्ट के अंदर में भी आप लोग एक बड़ा प्रॉफिट एक बार में बना लो, बट मेरे भाइयों फंसने के चांसेस भी जो है ना उतने ही ज़्यादा होंगे, और किसी भी टाइम जो है ना किसी ऐसी शॉर्ट के अंदर फंस सकते हो आप लोग कि जहाँ से फिर निकल ही ना पाओ। अब मेरे जैसे लोग जो होते हैं वो तो मामले संभाल लेते हैं, मैं शायद शॉर्ट कर भी लूँ मार्केट को अगर मुझे मौका मिले, मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिले, जो कि अभी तक नहीं मिली है। बट आपको मेरा मशवरा यही होगा कि आप खुद से जो है ना शॉर्ट के चक्कर में ना पड़ना, अदरवाइज मेरे भाइयों नुकसान आप उठा सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर इस टाइम मार्केट जिस दोराहे पर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। यहाँ पर अगली उड़ान जो ऑल्ट कॉइन्स की आएगी वो इंशाल्लाह किसी काबू में नहीं आएगी। तो यहाँ पे बेटर तो ये है कि अगर तो आप लोगों ने पोर्टफोलियो नीचे बना लिया अपना, आपकी बाइंग्स जो बहुत अच्छी हुई हुई है, जो कि मेरी कम्युनिटी की हुई हुई है, तो आप लोग यहाँ पे पेशेंस रखो, सब्र रखो, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के चक्कर में ना पड़ो। यानी कि वो ऑल्ट कॉइन्स जो आपने मिड टर्म के लिए लिए हैं उनको यहाँ पे होल्ड करो। इसके अलावा मीम कॉइन्स को जो ना हम अलग लेके चलेंगे, थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉफिट मिलता है अगर आपको, तो आप लाजमी बुक करो। जैसे कि अगर देखो पेपे के अंदर आप लोग ब्रेड के अंदर तो 200% तक के प्रॉफिट के अंदर हो, तो वहाँ पे ये कर सकते हो कि 50% बुक कर लो। अगर नीचे मौका मिलेगा दोबारा एंट्री मारेंगे, नहीं भी एंट्री मिलेगी दोबारा तब भी टेंशन नहीं है। मीम कॉइन्स जो है ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक के बाद एक करके जो है ना उस पर पंपिंग आती रहेगी। तो यहाँ पे इंशाल्लाह रात की वीडियो में कुछ मजीद मीम कॉइन्स शेयर करूंगा। यहाँ पे मीम कॉइन्स के मामले में हम ये करेंगे कि पार्टी बदलते रहेंगे, यानी कि एक जगह से पैसा बनाया, वहां से पैसा निकाला, किसी और मीम कॉइन में डाला, फिर किसी और मीम कॉइन में डाला। मीम कॉइन में जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए रहना अच्छा नहीं होता, तो वहाँ बेटर होता है कि आप लोग शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा निकालो और नए मीम कॉइन के अंदर कूद जाओ। तो वही दोस्तों हम करेंगे। वैसे भी देखा है मार्केट में हम लोगों ने कि डॉग नैरेटिव के मीम कॉइन जब पंप करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके बाद जो बारी आती है वो कैट नैरेटिव के मीम कॉइन की आती है। बिल्कुल टॉम एंड जेरी वाला हिसाब होता है। तो इंशाल्लाह इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए मीम कॉइन से पैसा निकालते रहेंगे। तो मेरे भाइयों फॉलो मुझे करते रहो। इंशाल्लाह इस बुल मार्केट को हम इतना निचोड़ेंगे कि और कोई भी कम्युनिटी जो है ना आपको वैसा निचोड़ती हुई नहीं दिखाई देगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मुझे डेली कमेंट ऐसे ही मिल रहे हैं कि जिन लोगों ने नीचे बिल्कुल बाइंग नहीं की हुई और वो इस टाइम जो है शशो पंच के अंदर मुब्तला है कि भाई क्या किया जाए। जब ऑल्ट कॉइन्स पंप कर रहे थे तो वहाँ पे उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी कूद जाए, और अब ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा दबाव का शिकार दिखाई दे रहे हैं, तो वो यहाँ पर जो है ना अब यहाँ पे घबरा रहे हैं दोबारा एंट्री लेते हुए। तो उनके लिए मेरा मशवरा यही होगा मेरे भाइयों कि अगर बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को लूज करता है और नीचे जाता है तो आप लोग जो है ना टेंशन मत लेना, और जिस ऑल्ट कॉइन के अंदर आपको मौका मिल रहा हो, जैसे कि पिछले दिनों के दरमियान मैंने बहुत सारे ऑल्ट कॉइन शेयर किए,
और कमिंग डेज के तो मजीद भी करूँगा शेयर अगर मौका हमें मिलता है। तो आप लोग मुख्तलिफ ओल्ड कॉइन्स को चुनकर अपने पोर्टफोलियो को लाजमी बिल्ड करो मेरे भाइयों। ओल्ड कॉइन रैली से पहले शायद ये आखिरी चांस होगा आपके पास, और आप अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर डाइवर्सिफाई ज़रूर कर लेना, यानी कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप लोगों ने लेयर 1 के भी शामिल करने हैं ओल्ड कॉइन, लेयर 2 के भी शामिल करने, और ख़ास तौर पे RWA और AI नेरेटिव के ओल्ड कॉइन्स को भी शामिल करना है। इसके अलावा कुछ ना कुछ हिस्सा, जैसे पहले बताया मैंने आपको, कि आपका मीम कॉइन्स पर भी मुश्तमिल होना चाहिए, क्योंकि इस बुल मार्केट के अंदर जो है ना मीम कॉइन्स जो है आपको वक्फे वक्फे से बार बार पंप करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक गुड न्यूज़ भी आप लोगों के लिए, और वो ये है कि पिछले 5 से 6 महीनों के अंदर जो है ना मैंने बहुत मेहनत की है, पूरी रिसर्च चली है मेरी, कि जहाँ पे हमने ताल्लुकात ऐसे लोगों से बनाए हैं कि जो मीम कॉइन्स के वर्ल्ड के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हमने देखा मेरे भाइयों पूरा एक ग्रुप है लोगों का कि जो हर मीम कॉइन की जो टीम होती है ना उनके अंदर शामिल होते हैं, ये उनसे जो है ना उनका लिंक होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि वो हर बड़े प्रोजेक्ट के जो है ना इन्वेस्टर होते हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात बन चुके हैं काफ़ी हद तक। और यहाँ कई दफ़ा हमने उनको आजमाया भी है, कई मीम कॉइन्स के अंदर मैंने खुद यहाँ पर कई मीम कॉइन्स के अंदर 2000% तक का प्रॉफिट भी बनाया है। और यहाँ पर दोस्तों कमिंग डेज के अंदर मैं आप लोगों के साथ भी वो कॉल शेयर करूँगा, बट वहाँ पर आप लोगों ने बस ये ख्याल रखना है कि हर मीम कॉइन जो है ना वो जितना प्रॉफिट देने का पोटेंशियल रखता है उससे डबल जो है वो रिस्की भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कॉल जो है हमारी 100% लगे, कई बार जो है हमारी कॉल उल्टी भी पड़ सकती है, चाहे चांसेस इससे कम है, बट बहरहाल तो चांसेस तो मौजूद है ना। तो आप लोगों ने कभी भी जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्क नहीं लेना है, और किसी मीम कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हमेशा पोर्टफोलियो का 2% से ज़्यादा इस्तेमाल मत करना। दूसरी चीज़ कि जो पैसा लगाओ ये सोच कर लगाना कि वो जो है ना आपका लॉस में भी जा सकता है, बल्कि ख़त्म भी हो सकता है। मीम कॉइन्स की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ऐसी होती है कि चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ये वाली कहानी जो है हमेशा मीम कॉइन्स में होती है। तो ये चीज़ आप लोगों ने सोचनी है, समझनी है, और तभी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो फिलहाल बनेगी, मैं इंशाल्लाह साथ के साथ आपको गाइड करता रहूँगा। और इन दिनों के दरमियान दोस्तों मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हमारे दिन की जो है ना कम से कम 3 वीडियोज़ आएँ, और चाहे उसके अंदर एक बड़ी वीडियो हो, 2 छोटी वीडियोज़ हो, बट बहरहाल दोस्तों चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को साथ साथ जो है ना मार्केट के बारे में अपडेट करता रहूँ। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है उन पर मेरा काम चल रहा है, रिसर्च चल रही है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूँ। इसके अलावा दोस्तों इस लास्ट रिमाइंडर के साथ वीडियो क्लोज करूँगा कि हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो फ्री एंट्री आप लोगों को दी जा रही थी वो अगले कुछ दिनों के अंदर मैं क्लोज करने वाला हूँ। बहुत जल्दी अनाउंसमेंट कर दूंगा कि इसके बाद अब कोई एंट्री नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर अगर आपने रोना धोना डालना है, वहाँ पे आप लोगों ने बाद में रिग्रेट करना है, तो अभी जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो। बाद में ये मत बोलना कि आसिफ भाई ने बताया नहीं था, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कोई पीछे ना रह जाए, बाद में कोई शिकायत ना करे। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आपका बिटगेट एक्सचेंज पर मेरे रेफरल अकाउंट होना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो रेफरल लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन करना है। आप लोगों ने जो ट्रेडिंग आप लोग दूसरी एक्सचेंजेस पे कर रहे हो, आप लोगों ने वही ट्रेडिंग जो है बिटगेट एक्सचेंज में रेफरल वाले अकाउंट से करनी है। और वहाँ पे डिपॉजिट करने के बाद आप लोगों ने सिंपली अपना यूज़र आईडी जो है ना मेरे मॉड को सेंड करना है। यूज़र आईडी सेंड करने के बाद आप लोगों ने वेट करना है, 24 to 48 आवर्स लगेंगे, और वेरिफिकेशन के बाद इंशाल्लाह वो आपको ऐड कर देगा। तो मेरे भाइयों दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।